रात काफी हो चुकी थी, इसलिए टीचर्स ने फैसला किया कि सभी बच्चे पास के एक होटल में रुकेंगे और सुबह बस ठीक करवाकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। होटल चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिससे माहौल पहले ही रहस्यमय लग रहा था। डिनर के बाद बच्चों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। आयु को कमरा मिला, अपने दोस्तों अमन और रोहन के साथ। कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीच चमकती हुई एक झील दिखाई दी। पिछली ट्रिप की याद में उन्होंने तय किया कि वे भी रात में चुपके से झील तक जाएंगे और फोटो लेकर वापस आ जाएंगे। गार्ड के सोते ही तीनों होटल से निकल पड़े। झील पास लग रही थी, लेकिन चलते चलते काफी समय बीत गया और जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ने लगी और फोन में सिग्नल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि रोहन पीछे नहीं था। पास ही भागने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद वे दोस्त को ढूंढने आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें लगा जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा तो रोहन गड्ढा खोद रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। अमन ने उसे छूकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रोहन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। कुछ ही देर में रोहन बेहोश हो गया। तभी अमन ने सिर उठाया। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं और वह जंगल की ओर भागने लगा। दोनों उसके पीछे दौड़े और देखा कि वह एक खंडहर जैसे पुराने घर की ओर जा रहा है। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि अमन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा बेहद डरावना था। वे डर कर वहां से भागे, लेकिन वह औरत उनके पीछे रेंगते हुए आने लगी। भागते भागते वे झील तक पहुंच गए। घबराहट में वे पानी में गिर पड़े। पानी जैसे उन्हें नीचे खींच रहा था। आयु किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसकी आंखों के सामने रोहन गहराई में समा गया। यह देखकर आयु बेहोश हो गया।